नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने हिरण्यकशिप को प्रदान की थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। वही 9 प्रकार की भक्ति यहाँ भगवान सबरी को दे रहे हैं और कहते हैं कि सावधान होकर के सुनना, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि तुम्हारे अंदर है तो भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी बनोगे। तो कौन सी 9 भक्तियां हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग क्यों बताया? भगवान प्रथम भक्ति अपना भजन ही बता देते। कहने का भाव यह है कि संतों के द्वारा यदि तुम पुष्ट नहीं होगे, बिगड़े को भी बनाने की चाबी अगर है तो महात्माओं के पास है। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गड़ गड़ काटत खोट, भीतर सो अवलंब दे, बाहर मारत छोट। कच्चा घड़ा आधा सूख जाता है, आधा गीला रहता है, तो कुम्हार उसको अंदर तो हाथ की हथेली ऐसे लगा लेता है और ऊपर वो अपनी पत्थर से ऐसे ऐसे ठोकता है। इसके बाद भी उसको संतोष नहीं होता तो तपती हुई अग्नि में, जलती हुई अग्नि में रख देता है और उस अग्नि में जब वो घड़ा पक जाता है तो फिर उसमें ऐसे टन बजाता है, कहता है अब तो ये पक गया, अब सबको ठंडा पानी पिलाएगा। तो कभी भी अभिमान अपने अंदर लाना मत, ये गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा ही प्रबल है। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच, बिरंच माने ब्रह्मा और शंकर, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु कृपा से ही धन, बल, विद्या, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति ये सब प्राप्त होता है। और गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे उसको हम खोजें? तो जैसे कन्या के लिए वर मिलता है ऐसे ही जीवात्मा को गुरु मिलता है। कन्या छोटी होती, उसको पता ही नहीं होता है कौन वर मिलेगा मुझे, कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कौन ससुराल वाले मिलेंगे, कैसी सासू, कैसी ननद, कैसी जेठानी। मन उसका भटकता रहता है। ऐसे ही जीवात्मा का भटकाव बना रहता है। लेकिन भगवत कृपा से गुरु भी कैसे मिलता है? भगवत कृपा से। ये प्रारब्ध का संबंध है। एक संबंध हमारा शरीर का होता है, माता पिता के शरीर का संबंध, जो हमारे खून का संबंध है, रक्त का संबंध है। ये हमारा पहला जन्म है। और दूसरा जन्म हमारा धर्म का होता है, जो हमारा गुरु के साथ संबंध जोड़ता है। भगवत कृपा से जैसा हमको गुरु मिल गया, कैसा भी क्यों ना हो वो, उससे बड़े बड़े हजारों हों, लाखों हों, हमको क्या करना? एक किसी के साथ हमारा विवाह हो गया, अब वो पति कैसा भी हो हमारा, चाहे वो निर्धन हो, दुर्लभ हो, दुर्लभ पति हमें कैसे भी मिल जाए, दुस्सील हो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग, धनो पीवा, स्त्री पति भी नहातव्यो, फिर भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जीवात्मा का गुरु होता है। एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर चाहे कितना भी बड़ा कोई क्यों ना मिल जाए, हमारे भाग्य में जो सदगुरु हमें लिखा था मिल गया और उसी के साथ हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो संसार में तो जीने का रास्ता दिखाया है माता पिता ने, और भगवान के यहाँ जाने का रास्ता दिखाएगा गुरु। गुरु के वाक्यों में जो रहता है उसको सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान ने यहाँ 9 प्रकार की भक्ति सबरी को दी है। पहली भक्ति उसमें कौन सी है? बोले संतन कर संगा। क्योंकि यहाँ जब आप आ जाओगे पहली भक्ति में, तभी वो भगवान की ओर उन्मुख कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं पहुंच जाते भगवान के पास। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अभिमान, ये 7 चोर यहाँ बैठे हैं। और जपने से, मंत्र जपने से ये 7 धीरे 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 भाग जाते हैं। क्योंकि भगवान के चरणों में पद्म, वज्र और अंकुश बने हुए हैं।
और जब उनका नाम हम जपते हैं गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, तो ये सब भाग जाते हैं, और ये भाग जाते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है और फिर आगमन होता है भगवान का। इसलिए बताया कि पहली भक्ति कौन सी है? बोले संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब आकर के तीसरी भक्ति बताई है, कौन सी है? गुरु पद पंकज सेवा। मंत्र जपोगे तो गुरु के चरणों में प्रीति होगी। डॉक्टर पर विश्वास कब होता है? दवा लेकर के आए, उसकी दवा खा ली तो नहीं, वो हमारे डॉक्टर, वो महाराज जी हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसी दवाई देते हैं शीघ्र ही फायदा हो जाता है। और वो दवा ला करके अलमारी में रख दो तो बीमारी दूर हो जाएगी क्या? ऐसे ही गुरु ने मंत्र दे दिया है। अब बोले महाराज जी हम तो मंत्र ही भूल गए, जानते ही नहीं है क्या मंत्र दिया। तो तीसरी भक्ति क्या है कि संतों की कृपा से जब वो नाम गुरुदेव के द्वारा मिल जाएगा, उनके चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बहुत बड़ी भक्ति है ये। गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों में श्रद्धा, गुरु के चरणों में प्रीति, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजगान। ये भगवान बता रहे हैं भक्तियां। चौथी भक्ति कौन है? बोले मेरे भजन को करना, पर कैसे करना? करें कपट तजगान। भजन तो सभी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा भजन चोर करता है, जेब काटने वाला करता है। महाराज जी जेब काटने वाला अपने घर में रोज अगरबत्ती लगाता है तस्वीर को, सुबह नहाता भी है, अगरबत्ती घुमाता है, भोग लगाता है, और वो तस्वीर को ऐसे प्रणाम करता है कि आज रक्षा करना, किसी ऐसे माला माल की जेब काटूं कि शाम को खुश होके घर आऊं। क्योंकि उसको भगवान ने वही शक्ति दी है, और भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और वो जेब पार कर देता है, तुम्हारी ले आता है, आ जाता है, काम बन जाता है। कहने का भाव है कि चौथी भक्ति कौन सी है? करें कपट तज गान। अंदर कोई छल छिद्र मत रखना। कौन हमारा क्या बुरा करेगा और कौन क्या भला करेगा, जो हमारे कर्म के द्वारा लिखा हुआ है भाग्य में, उसको कोई छीन नहीं पाएगा, वो जो है नहीं उसको कोई दे नहीं पाएगा। अब परेशान होना मत बिल्कुल। कर्म की खेती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसा हम पिछले जन्म में बो के आए हैं, वर्तमान में वही काट रहे हैं। इसलिए अच्छी करनी करो चतुर्जन, कर्म न करियो काला। अच्छे काम करते रहो। सुबह उठते ही भगवान से भजन के पहले यही प्रार्थना करो कि आज प्रभु उतना ही कराना जितना मैं करने योग्य हूँ। ज्यादा झूठ ना बोलूं, किसी का अहित ना करूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं। बस भगवान से प्रार्थना कर लेना, क्योंकि वही कराते हैं ये। जाको विधि तारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। इसलिए उनसे प्रार्थना कर लेना कि आप ऐसा कुछ मत करने देना। चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजगान। पांचवी भक्ति क्या है कि मेरे मंत्र को जपना, मंत्र जाप, और मुझ में विश्वास भी रखना। भजन तो कर रहे हो और विश्वास है नहीं। बिना विश्वास के भजन निरर्थक है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल प्रदान करने वाला है। भगवान है मूर्ति में तो ये पक्का विश्वास है कि हैं, और उनकी हम पूजा करते, आरती करते, भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझ में पक्का विश्वास रखना, डगमगाना नहीं। बिना पैंदी के लोटा मत बनना। जमुना में गए तो जगन्नाथ हैं, और रेणुका में गए तो रामेश्वर। तटस्थ रहना। एके साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं, और पानी देवें मूल को, फूलें फलें अघाएं।
एक इष्टता जीवन में लाना, किसी को मत डरना। दुनिया की कोई शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती है यदि इष्टता आपके जीवन में है। अपने भगवान पर, गुरु ने जो तुम्हें इष्ट दिया है उस पर यदि तुम्हें विश्वास है तो दुनिया की कोई शक्ति बाल बांका नहीं कर सकेगी तुम्हारी। विश्वास पक्का रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये सरकार के मुख की वाणी है कि मुझ में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भटक जाते हो, कथाओं में कहीं नहीं लिखा है। आजकल कथाएं, वैसे हमें यहां से बोलना नहीं चाहिए, कथाओं में आजकल टोने टोट के ज्यादा बताने लगे। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कहीं भी टोने टोटके की कथा पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण में कहीं भी नहीं। भगवान के चरित्र हैं और टोने टोटके से यदि जीवन संभलता होता तो फिर भगवान की जरूरत नहीं होती। ये हॉस्पिटलें बंद हो गई होती, साधु संतों के आश्रमों में ताले पड़ गए होते। ये सब बहकाव है, इसमें कभी मत आना। यदि भगवान के भक्त बनना है तो भगवान में विश्वास रखना और किसी में विश्वास मत रखना। एक काले धागे में 5-6 हरी मिर्ची बांध के एक नींबू ऊपर एक ऊपर बांधने से कुछ नहीं होने वाला है। वहां लिख दो जय श्री राम तो सारी मिर्ची सारी नींबू बेकार हो जाएंगे तुम्हारे। हजारों नींबू मिर्ची टांगे रहो, उनसे क्या होना है। एक पुतला बना के टांग देना दरवाजे के सामने। अरे क्यों टांगेंगे पुतला बना करके? भगवान के शंख चक्र तिलक को दरवाजे पर लगा देंगे। किसकी सामर्थ्य के भीतर घुसे आएगा? ये विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील, छठवीं भक्ति है। विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अच्छे सज्जन बन के, दुर्जन बन के नहीं, सज्जन बन के सत्कर्म करना। ये छठवीं भक्ति बताई है। सबसे सुंदर भाव रखना। और सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति भगवान क्या कह रहे हैं आप सबको मालूम है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा बस्ति तस्तदा तम अवज्ञाय माम मर्त्या कुर्ते चार्थ विडंबनम। ये सातवीं भक्ति है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सातवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मेरे समान सबको देखना। आप सबके अंदर भगवान विद्यमान हैं, ईश्वरीय अंश सबके अंदर विद्यमान है। हम उसी को प्रणाम करते हैं, उसी को वंदन करते हैं। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर तो नश्वर है, समाप्त होने वाला है। आत्मा अजर और अमर है। जो परमात्मा का अंश है, जो अंदर बैठा है, वही बोल रहा है, वही देख रहा है, वही चल रहा है, वही खा रहा है, वही रो रहा है, वही सो रहा है। और वो जब गया तो ना खाना, ना सोना, ना रोना, कुछ नहीं है, मिट्टी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सातवीं भक्ति कौन है? बोले मेरे समान सबको देखना। और बहुत बड़ी बात बता दी, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक संतों का सम्मान करना, क्योंकि बिना संत के भगवंत कृपा नहीं होती है। जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए। संत कौन है? बोले भगवान के बेटे हैं। राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत। और संत ना होते जगत में तो रहते राम। भगवान से कोई कहते ही नहीं कि तुम्हारे पुत्र हैं, रहते राम निपूत। तो भगवान भगवान कहते हैं कि सातवीं भक्ति मुझ में दृढ़ विश्वास, मेरे समान सबको देखना और मुझसे अधिक संत को देखना। और आठवीं भक्ति क्या है? बोले जो मिल जाए। दाल रोटी में भी पेट भर जाएगा और बढ़िया सुंदर मालपुआ, खीर, रबड़ी, कचौड़ी, मंगौड़ी, उसमें भी पेट भर जाएगा। लेकिन दाल रोटी से जो आनंद आएगा जीवन जीने में, दाल रोटी 30 दिन खा सकते हो,
कोई नुकसान नहीं होगा। 365 दिन खा लो, कोई शरीर में नुकसान नहीं होगा। और पूड़ी पकौड़ी मंगोड़ी कचौड़ी 10 दिन खा के देखो, कुछ भी नहीं खाना, सीधा पक्का भोजन करना, नहीं कर पाओगे। तो 8वीं भक्ति का भाव है कि जो कुछ मिल जाए, भगवान के भोग की थाली जब सामने आ जाए, और अगर उसमें तुलसी दल डल गया, भोग क्यों लगाते हैं भगवान को ले जा करके? क्योंकि उसमें बहुत दोष भरे हुए हैं, भगवान भोग नहीं लगाते। तो भगवान के सामने जब वो भोजन पहुंचता है तो भगवान उसके दोष को दूर कर देते हैं। हमारे मंदिरों में आश्रमों में कैसे भोग बनता है? जब भोजन बनता है तो जितना भोजन बनाया है इतनी रोटियां सेक लेते हैं एक साथ, चावल बना लिया, दाल बना ली, सब्जी बना ली, और फिर उनको दूसरे बर्तनों में पलट लिया और भगवान के मंदिर में सामने ले गए उनको सबको। सब में तुलसी दल डाल दिया, पर्दा बंद कर दिया, घंटी बजाते रहे, भोग लग रहा है। एक थाली लगा के भगवान के सामने भी रख दी, और फिर वही सब सामग्रियां आकर के पंक्ति में चला दी गई। तो भगवान को भोग जरूर लगाना, भले ही आपके यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, वैसे ही बालकृष्ण भगवान रखे हैं, या नहीं तो सालिग्राम तो हर घर में होना चाहिए। ये बिना प्रतिष्ठा के भी रखे जाते हैं। और इन पर तुलसी चढ़ाओ, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। 12 भगवान के नाम लेकर के तुलसी दल चढ़ा दो सालिग्राम जी पर, फिर तुलसी दल भोग में डाल दो, और वही सालिग्राम जी का चरणों तक जो रखा हुआ है वो सबको दे दो, और साथ में वो चढ़ी हुई तुलसी भी दे दो। तो फिर अंत में गंगा जल और तुलसी दल की जरूरत नहीं आएगी। अंत समय आता है ना, तो कहते हैं थोड़ा गंगा जल तुलसी दल ले आओ जल्दी, कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठम घुर घुराए थे। और हम रोज सुबह भगवान का चरणों तक लेते हैं, उनके चरणों की तुलसी लेते हैं, तो राम राम कहते चले जाएंगे। क्यों उसकी आवश्यकता पड़ेगी? इसलिए भगवान को भोग लगाओ तुलसी दल डाल के, और फिर उस भोग को सबको खिलाओ, पूरे परिवार को। बिना भगवान के भोग लगाए घर में भोजन नहीं करना। आपके घर में आपका बच्चा बैठा है, वो भूखा बैठा रहे और तुम भोजन कर लो, मन करेगा तुम्हारा? ऐसा कभी नहीं करेगा, पहले उसको भोजन कराओगे। तो वो भी आपके घर में भगवान बैठे हैं, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है, तो पहले उनका भोग लगाना। भले ही शुद्धि नहीं है तो एक बार भगवान को भोग लगा देना, सुबह सुबह दोपहर का राजभोग भगवान को लगा दो, सजा करके थाली में दाल चावल सब्जी फुल्का और एक मीठा जरूर रखना भगवान के भोग में। और शाम को नहीं है तो भगवान को फल का और दूध का भोग लगा दो। ठीक है, रसोई में और लोग चले गए, रसोई साफ नहीं की है, क्योंकि भगवान के भोग के लिए रसोई को चौका लगाया जाता है, बर्तन धोए जाते हैं। सुबह का बना हुआ कुछ भी अंदर होना नहीं चाहिए, बिना नहाए कोई रसोई में नहीं जाना चाहिए, तब भोग बनता है भगवान का। पवित्र अवस्था में भोग बनाओगे और भोग वो लगाओगे तो भोग प्रसाद बन जाएगा, और प्रसादस्तु प्रसन्न आत्मा, तो तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी, फिर नहीं तुमको परेशानी आएगी। तो 8 जथा लाभ संतोषा, चाहे दाल हो चाहे रोटी, दाल भात तरकारी और माल सरकारी, मिलना तो वही है, तो उसका भोग लगा देना। ये 8वीं भक्ति है। और सपने हूँ नहीं देखें परदोसा। और 9वीं भक्ति क्या है कि एकदम निश्चल हो जाना, नवम सरल सब सन छलहीना, और भगवान पर विश्वास रखना।